वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल प्रेजेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। जो 12 टेंसेस हम सीखते हैं उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उनके सारे वो हिस्से वो 12। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट? क्योंकि उस पर काम कब शुरू होता है कब खत्म होता है उसका पता नहीं होता। जैसे कि मैं कमरा साफ करती हूँ, कब साफ किया करती हूँ या कब खत्म करती हूँ नहीं पता। मैंने कमरा साफ किया, पास्ट की बात करें तो कब साफ किया कब खत्म किया। मैं कमरा साफ करूंगी, कब आप साफ करेंगी, कब खत्म करेंगी, यानी टाइम का पता नहीं है, तो इंडेफिनिट सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस के सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो लोगों के लिए वो अक्सर बवारी जान बन जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है क्योंकि वर्ब के साथ SES लगाना होता है, डू डज उसमें आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अक्सर हम जो है उर्दू के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं कि जुमले के आखिर में ता ते ती आया तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। करेक्ट है, हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है तो हम इस तरह करके अपने लिए आसान बनाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कबूतर की 2 टांगे होती हैं तो क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? यहां पे भी तो ता ते ती आया है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही नहीं है क्योंकि जो टेंस हम पढ़ते हैं ना 12, उसमें कोई सब्जेक्ट काम करने वाला कोई ना कोई एक्शन करेगा, कोई ना कोई काम करेगा। इसमें तो कोई एक्शन वर्ब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई वर्ब ही नहीं है मेन। तो ये देखें, ये जो कबूतर है उसकी 2 टांगे हैं, यानी कबूतर के पोजीशन में 2 टांगे हैं। तो ये किस तरह बनेगा? अ पिजन हैज 2 legs। हैज इसमें मेन वर्ब का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट का टेंस आप कह सकते हैं। तो वर्ब के साथ जब ता तेती लगकर आता है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब यहां पे देखिए, पहले 3 स्ट्रक्चर आप देखें जो हम लोग सीखते हैं डे टू डे सेंटेंसेस, वो कौन से होते हैं? वो ये वाले होते हैं, जैसे करता हूं, करता है, करते हैं। सब्जेक्ट आता है वर्ब के साथ SES लगकर आता है जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट कोई नाम हो, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कमरा साफ करती हूं, आई क्लीन द रूम। वर्ब के साथ कोई SES नहीं लगेगा क्योंकि आई आया है। आई, दे, यू, वी, 2 नेम्स के साथ हम वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। वो पढ़ाती है, अब वो लड़की है, शी है, सिंगल है तो शी टीचेस। ये CH पे खत्म हुआ है तो ES लगेगा वर्ब के साथ। वो लिखता है, ही आया है तो ही राइट नहीं होगा, ही राइट्स होगा। चिड़िया हवा में उड़ती है तो द स्पैरो फ्लाइज इन द एयर। वर्ब फ्लाई की क्या स्पेलिंग होती है? FLY। तो स्पैरो एक है तो Y हटा के IES। अगर मैं कहती परिंदे हवा में उड़ते हैं तो द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक है। तो हम ये वाले स्ट्रक्चर तो करते हैं। ये जो बाकी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो डे टू डे सेंटेंसेस इससे जुड़े होते हैं, आप बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर है, करती रहती हूं, करता रहता हूं, यानी कोई काम आप मुसलसल करते हैं, आपकी वो शायद आदत है। सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, कीप, दे, यू, वी, आई, टू नेम के साथ आएगा कीप्स, यानी कीप्स के साथ जब S लगेगा तो समझ जाए कि ही, शी, इट कोई सिंगल नाम है। वर्ब की 4th फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म आएगी क्योंकि कंटिन्यू काम के लिए हम ING वाली फॉर्म लेते हैं। और ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं उस तरफ से ले जाती हूं। अब ये किस तरह होगा? करती रहती हूं, करता रहता हूं। वो कमरा साफ करती रहती है तो किस तरह होगा? शी कीप्स क्लीनिंग द रूम। मैं बोलती रहती हूं, आई कीप टॉकिंग। तुम सोते रहते हो, यू कीप स्लीपिंग। अच्छा, यहां पे कीप और कीप्स ऑन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए इंग्लिश बहुत मजेदार लैंग्वेज है, आपके टोन, आपके लहजे को देख के उसमें अल्फाज चेंज हो जाते हैं। अगर मैं किसी को कहती हूं तुम बोलती रहती हो तो ये एक आम बात है, यू कीप टॉकिंग ऐसे होगा। लेकिन अगर ये बात मैं जरा गुस्से में, जरा अनोइंग लहजे में करूं, तुम बोलती ही रहती हो, यानी मैं उसके बोलने से तंग हूं, तो मैंने इस कीप के साथ ऑन लगा देना है। यू कीप टॉकिंग, या मैं बोलती ही रहती हूं, आई कीप ऑन टॉकिंग। तुम सोते ही रहते हो, यू कीप ऑन स्लीपिंग, ठीक है। ओके, अब थर्ड स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, करता तो हूं, करते तो हैं, करती तो हूं, यानी इसमें भी आप अपने बात पे जोर लगा रहे हैं। मैं अच्छा पकाती तो हूं, वो अच्छा पढ़ाती तो है, हम काम करते तो हैं। तो वही जब आपका सब्जेक्ट दे, यू, वी, आई, टू नेम हो तो आपने डू लगाना है। और जब ही, शी, इट नाम हो तो फिर हमने क्या करना होता है? उसी डू के साथ हमने ES का इजाफा कर देना होता है जो डज बन जाता है। जैसे मैं अच्छा पकाती तो हूं तो आई आया है तो आई के साथ हमने डू लगाना है, आई डू कुक वेल।
वो अच्छा पढ़ाती तो है, तो शी डज टीच वेल। अगर मैं इस जुमले को ऐसे कर दूं, वो पढ़ाती है, तो शी टीचेस वेल हो जाएगा। जो ये डू, ये डज, ये डू जो भी है ये हट जाएगा, जो ईएस है वो इस वर्ग के साथ लग जाएगा, शी टीचेस वेल। लेकिन यहां पे मैं अपनी बात पे जोर लगा रही हूं, वो अच्छा पढ़ाती तो है, तो शी डज टीच वेल। हम काम करते तो हैं, वी डू वर्क। ठीक है, तो ये पहले 3 स्ट्रक्चर्स थे। अब हम बाकी और स्ट्रक्चर्स करते हैं। ओके, कुछ मजीद और स्ट्रक्चर्स करते हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम कहीं करते आ रहे हैं, करता आ रहा हूं, यानी एक काम माजी से स्टार्ट है और वो अभी भी शुरू है, यानी वो जारी है, शुरू पास में, वो अभी भी जारी है। तो हमने सब्जेक्ट हैज, हैव और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है, यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं। और ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं इस स्कूल में पढ़ाती आ रही हूँ, हम सुबह से काम करते आ रहे हैं, सारा बच्चों की देखभाल करती आ रही है। तो वही हिसाब है, आपने ही, शी, इट के साथ जो है हैज, दे, यू, वी के साथ हैव इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं इस स्कूल में पढ़ाती आ रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। ठीक है, हम सुबह से काम करते आ रहे हैं। अब मैंने यहां पे एक टाइम का भी जिक्र किया है कि सुबह से करते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब एक फिक्स टाइम का जिक्र है तो सिंस लगाना होता है। सारा बच्चों की देखभाल करती आ रही है, यानी माजी से सारा ही बच्चों की क्या करती आ रही है, वो देखभाल करती आ रही है। तो सारा है तो हैज, सिंगल है तो हैज बीन, शी हैज बीन, ही हैज बीन, सारा हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 5th स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट आएगा, लेट या लेट्स। वो ये लेट कब लगाना है, लेट्स कब लगाना है आपको पता चल गया होगा। फिर वो पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, करने देता हूं, करने देती हूं, करने देते हैं जैसे सेंटेंसेस, जैसे कि मैं उसे मोबाइल इस्तेमाल करने देती हूं, तो ये कैसे होता है, ये पॉजिटिव वर्ब है। आप किसी को कुछ करने देते हैं, जैसे कि आई लेट हर, उसे यूज द मोबाइल। अपनी बच्चों को बाहर खेलने देती है, मदर। अब मदर सिंगल है तो लेट्स आएगा, आई, दे, यू, वी आया तो लेट आएगा। मदर लेट्स द किड्स, किनको करने देती है, द किड्स। फिर वो वर्ब प्ले आउटसाइड। अब वो मुझे गाड़ी चलाने देते हैं, फादर लेट्स मी ड्राइव द कार। ठीक है, ये सेंटेंसेस ऐसे होंगे। ओके, 6th स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स और वर्ब की आईएनजी। ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट भी लगेगा, जैसे कि करने लगती हूं, करने लगते हैं, करने लगता हूं। सेंटेंसेस इस तरह होते हैं, मैं रोने लगती हूं या मैं रोने लग जाती हूं। आई स्टार्ट क्राइंग, वर्ब की क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म। वो पढ़ाई करने लगती है, शी स्टार्ट्स स्टडीइंग या ही स्टार्ट्स स्टडीइंग या अहमद स्टार्ट्स स्टडीइंग। वो गुस्सा करने लगते हैं, यानी जब मैं उनके सामने कोई बात करूं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, तो दे स्टार्ट गेटिंग, गेटिंग यहाँ पे वर्ब है यानी होना, दे स्टार्ट गेटिंग एंग्री। तो ये 3 और मैंने प्रेजेंट सेंटेंसेस से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं।